वेलकम बैक दोस्तों। आलोक इंडस्ट्री एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का शेयर है दोस्तों। तो आज हम इसके फ्यूचर पर प्रकाश डालेंगे दोस्तों कि कंपनी का फ्यूचर क्या है। अगर आपने किया है इन्वेस्टमेंट तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट एक सही जगह है किया है आपने, कि अगर आप बिल्कुल सही जगह इन्वेस्टमेंट किया है तो हम इसका एनालाइज करेंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ी कोई भी खबर आपको तुरंत मिल जाएगी। और साथ में कर लीजिए बेल आइकन हिट। दोस्तों शुरू करते हैं हम वीडियो अपना। आलोक इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री और जेएम फाइनेंस की इसमें बड़ी हिस्सेदारी है, करीब 70% से भी ज़्यादा इनमें दोनों की हिस्सेदारी है। तो इसके पहला ट्रिगर है कि इसके पीछे हाथ है रिलायंस इंडस्ट्री का, जो अंबानी जी की कंपनी है। जो अंबानी जी हैं उनका इसके पीछे हाथ है दोस्तों। 2020 में कंपनी को एक्वायर किया गया, दोबारा लिस्टेड कराया गया दोस्तों। कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान लाकर दोबारा लिस्टेड कराया गया। इसके बाद कंपनी में आप देखेंगे भारी उछाल देखा गया कंपनी में। कंपनी करीब 58-59 पे गई हुई थी। इसके बाद कंपनी में बहुत बड़ी गिरावट आई, 26 के आसपास ट्रेड कर रहा था उस समय। और इसके बाद कंपनी अब 30 से 20 के बीच ही ट्रेड किए जा रही है। हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कंपनी में कोई बड़ा रिटर्न नहीं है। कंपनी 30 से ऊपर नहीं जा पा रही है, गई भी है तो वो फिर वापस आ गई है। अब वो रेंज पकड़ ली है कंपनी ने। दोस्तों कंपनी का फ्यूचर कैसा है, हम पहले इसकी देखेंगे रिज़ल्ट। दोस्तों रिज़ल्ट थोड़ा बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन पिछले 1 साल का रिजल्ट था उससे में सुधार आया है। तो हम आगे बीएसई की साइट पे आप देख रहे हैं 24 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और पिछले कई दिनों से कंपनी 22, 23, 24, 25, 26 पे ट्रेड कर रही है दोस्तों। तो हम नीचे आ जाते हैं कंपनी का, हम देखेंगे रिजल्ट। पहले रिजल्ट एनालाइज करेंगे कंपनी। आप 2020-21 का देखिए, कंपनी 5,854 करोड़ रुपए का नुकसान था कंपनी को, जो नेट प्रॉफिट को बोलते हैं। कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है दोस्तों, कंपनी माइनस में ही है। और मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो बहुत कम दिखा गया है। अपने जो इसके घाटा था वो बहुत कम किया है कंपनी ने, 76 करोड़ रुपए का घाटा था। और आप जून क्वार्टर का देखेंगे तो करीब 92 करोड़ का घाटा दिखा गया है दोस्तों। और हो सकता है कि ये क्वार्टर थोड़ा अच्छा है, क्योंकि रिजल्ट अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से रिजल्ट थोड़ा घटिया आ रहा था। लेकिन हम फिर भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा कहेंगे। पिछले 2 क्वार्टर में जो रिजल्ट आए हैं काफ़ी अच्छे देखे गए हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि पैंडेमिक की वजह से सारे कारोबार ठप हो गए थे मार्केट में। और दोस्तों कंपनी में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कंपनी जो कुछ माल जो बनाती है, वो कुछ माल जाता है जो डोनेशन के तौर पे जाता है माल। कुछ माल जो बनता है वो डोनेशन के तौर पे बनता है दोस्तों, वो उसका पैसा नहीं मिलता है उस कंपनी को। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए। लेकिन कंपनी बहुत अच्छी, कंपनी का कारोबार बहुत बड़ा है, कंपनी बाहर भी काम करती है दोस्तों। कंपनी जो पीपी किट बनाती थी पिछले साल, तो उसका कंपनी को जनरली कंपनी उसका पैसा नहीं लेती थी दोस्तों, आप याद रखिए। वो डोनेशन करते थे अंबानी जी उस समय। लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में दोस्तों। तो कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी नहीं है। कंपनी के पास सरप्लस रिजर्व नहीं है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट भी हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों। आलोक इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, तो बैलेंस शीट देखेंगे हम 20 और 21 में कंपेयर करेंगे दोस्तों। बैलेंस शीट आप देखेंगे कंपनी के पास रिज़र्व बहुत घट गए हैं। आप पिछले 2020 का देखेंगे तो 10,000 करोड़ रुपए था माइनस में रिज़र्व, और आप देखेंगे 16,000 करोड़ रुपए माइनस में रिज़र्व हैं। और आप टोटल देखेंगे तो 16,265 करोड़ रुपए माइनस में रिज़र्व है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि कंपनी में पोटेंशियल नहीं है इतना, लेकिन गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लाई है इसके लिए। जो टेक्सटाइल बिजनेस हैं उनको देखते हुए, क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस ठप हो गए थे, उनको दोबारा स्टैंड और रिवाइव करने के लिए कंपनियों को तो गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लाई इसीलिए। और दोस्तों कंपनी पे आप बोरोइंग देखें, कंपनी को जो कर्ज है वो 22,770 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी के पास ना रिज़र्व हैं और ना ही कंपनी के पास
कैश फ्लो है जो कंपनी रखती है फ्यूचर के लिए, वो नहीं है दोस्तों कंपनी के पास। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आपको ऐसे स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा क्या है, देखिए स्टॉक अच्छा हो बुरा हो, आपको सुनने की दम रखना चाहिए अंदर दोस्तों, क्योंकि आप कंपनी पे मत जाइए, आप नाम पे मत जाइए। कंपनी का कारोबार क्या है और कंपनी के पास सरप्लस कैश फ्लो है कि नहीं, आप ये भी देखेंगे ना। देखिए कुछ लोग हमको इस बारे में बुरा भी बोलेंगे, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि आप इस स्टॉक से अभी एग्जिट कर लीजिए। अब मुझे इसमें नहीं दिख रहा है कि कुछ पोटेंशियल है भी या नहीं। आप देखिएगा कि अगले 2 साल में कंपनी 60 क्रॉस कर जाए तो वही बहुत है। आपको यकीन नहीं है तो हम आपको 2 साल बाद भी मिलेंगे इसी वीडियो के तौर पे, हम आपको दिखाएंगे दोस्तों कि आप देख रहे हैं जो कंपनी में सरप्लस नहीं है, कंपनी के पास कर्ज बहुत ज़्यादा है, और आप कंपनी के पास एसेट हैं, एसेट्स कंपनी के पास, हर कंपनी के पास दोस्तों, तो बैलेंस शीट इतनी मजबूत नहीं है कंपनी की, क्योंकि कंपनी के पास काम करने के लिए पैसा चाहिए ना। और अंबानी है ठीक है तो पैसा लगा, अब वो हर बार तो पैसा लगाएंगे नहीं ना। एक बार पैसा लगाया कंपनी को ख़रीदने में, तो हर बार तो पैसा नहीं लगाएंगे वो कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी घुसेड़ दो पैसे, नहीं ना, कि उनको और भी बिजनेस देखने साथ में। दोस्तों आपको हम फिर यही कहेंगे कि बाकी आपकी रणनीति है, आप क्या करेंगे हम आपको बता दिया है कि इसमें अभी थोड़ा आपको रुकना चाहिए, पोटेंशियल नहीं कंपनी के अंदर, क्योंकि बैलेंस शीट मजबूत नहीं है, और अगले 2 साल में कंपनी 60 क्रॉस कर जाए वो बहुत है दोस्तों। तो आपको बने रहिए, बाकी स्टॉक बहुत हैं, ट्राइडेंट को देख लीजिए, फैस 3 को देख लीजिए दोस्तों। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री चुनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे स्टॉक हैं यार मार्केट में, बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं, उनको चुनिए, क्या दिक्कत है। ये आप इससे अच्छा हमने पिछले वीडियो में बताया तो लोगों ने बुरा माना, लेकिन दोस्तों बुरा नहीं मानना है। कंपनी के बारे में आप सुनिए, कंपनी की रियलिटी क्या है। आप कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न भी हम देख लेते हैं। करीब 75% इसमें है प्रमोटर की होल्डिंग, जिसमें जेएम फाइनेंस भी है दोस्तों, जेएम फाइनेंस है, और रिलायंस इंडस्ट्री की 40% है, जेएम फाइनेंस की 35% होल्डिंग है। तो इसके साथ ही इस कंपनी में एफआईआई की भी होल्डिंग है, बाकी इसमें पब्लिक होल्डिंग है और अदर में है। तो पब्लिक होल्डिंग में हम एक बार देख लेते हैं। पब्लिक होल्ड में आप देखेंगे एचयू है और क्लियरेंस मेम्बरेंस है, नॉन रेजिडेंट इंडियन भी हैं, बॉडीज़ कॉरपोरेट भी है दोस्तों। तो कंपनी में जो पैटर्न है वो अच्छा है, लेकिन हम फिर कहेंगे आपको कि आखिरी रणनीति आपकी होगी दोस्तों।